फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं और साथ ही मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में यहां जनसभा कर रहे हैं। बता दें, लीडर प्रेस मैदान में आज सीएम योगी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जिससे पहले वहां पहुंचकर उन्होंने जनता से अभिवादन लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें, इससे पहले भी सीएम योगी इसी मैदान में चुनावी सभा से पहले भी एक सभा कर चुके हैं, जब अतीक अहमद से खाली कराई गई ज़मीन का भूमि पूजन किया था और उसके बाद इसी मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा की थी। बता दें, लीडर प्रेस मैदान जहां लूकरगंज के समीप है, जहां से चकिया, कसारी, मसारी, अटाला और नुल्ला रोड के लिए ये रास्ते को जोड़ता है। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सभा कर रहे, तो वहीं इस मौके पर मंच से रीता बहुगुणा जोशी ने महापौर प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। जो गणेश केसरवाई जी हैं, वो पूरे जनपद में पहचान उनकी है। एक कर्मठ कार्यकर्ता, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में है और मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन ये बहुमत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अव्वल अगर कोई जिला आए तो इलाहाबाद आना चाहिए, प्रयागराज आना चाहिए, हमारा महापौर आना चाहिए। सभी पार्षदों को जिताइए, बहुमत हमारी होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। संगम नगरी प्रयागराज पलक अग्रवाल ने जेईई मेंस परीक्षा में टॉप किया है। बता दें, जहां टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस परीक्षा के द्वितीय चरण के परिणाम 29 अप्रैल को घोषित किए। फिटजी प्रयागराज के छात्र ने अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए जनपद के सभी सर्वोच्च स्थानों पर अपना परचम फहराया है। सभी सर्वोच्च 10 छात्र फिटजी के हैं और शीर्ष 30 से लगभग 25 छात्र फिटजी के हैं। बता दें, ऐसे में आज फिटजी इंस्टीट्यूट में सभी छात्रों इकट्ठा हुए और साथ ही अनूप श्रीवास्तव के नेतृत्व में यहाँ सेलिब्रेशन किया गया। वहीं छात्रों और साथ बच्चों ने केक कटिंग किया और साथ ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। बता दें, अब तक उपलब्ध परिणामों में फिटजी प्रयागराज के 14 छात्रों ने 99 से अधिक परसेंटाइज, 26 छात्रों ने 98 से अधिक परसेंटाइज प्राप्त किए हैं और कुल 70 छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा के लिए निर्धारित कट ऑफ से अधिक परसेंटाइज प्राप्त किए हैं। जेईई मेंस में फिटजी इलाहाबाद के 70 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और पास आउट किया है फॉर जेईई एडवांस में बैठने के लिए। नेशनल लेवल पे टॉप 100 में 25 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है और टॉप 20 में 5 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। एक स्टूडेंट ने 300 आउट ऑफ 300 परफेक्ट स्कोर किया है। फिटजी प्रयागराज से स्पेशली अगर हम देखें तो 99 परसेंटाइल से ऊपर 14 बच्चों ने किया है और 98 परसेंटाइल से ऊपर 26 बच्चों ने किया है और टोटल अभी मैंने बताया कि 70 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ये मेंस का रिजल्ट है जो 29 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ था। इसके बेसिस पे एडवांस में बच्चे अपेयर होंगे जो 4 जुलाई को होने वाला है। सेलिब्रेशन बच्चे हैं और केक कटिंग और एंजॉय किया थोड़ा पार्टी करी बच्चों ने। अनूप श्रीवास्तव, सेंटर हेड फिटजी इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लीडर प्रेस ग्राउंड में जनसभा किया है। निकाय चुनाव की जनसभा के दौरान उन्होंने जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने युवाओं और तमंचे की बात कहते हुए बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। क्या हो जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे होंगे पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों, रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। आज नगरों में किसी भी प्रकार का
सौदों का आतंक नहीं। आज तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं, बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग उत्तर प्रदेश में टैबलेट दे रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अतीक अशरफ की मौत के बाद जहां सीएम योगी पहली बार प्रयागराज पहुंचे थे चुनावी सभा को, जहां उन्होंने लीडर प्रेस ग्राउंड में संबोधित किया, तो साथ ही उन्होंने माफियाओं और अतीक अहमद पर इशारों में निशाना साधा है। साथ ही उनका कहना था जो माफियाओं से संपत्ति खाली कराई गई थी उसे अगले महीने तक गरीबों को आवास आवंटित किया जाएगा। आपको बता दें, ये वही लीडर प्रेस ग्राउंड है जहां पर अतीक अहमद से ज़मीन मुक्त कराकर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने के लिए सीएम योगी ने भूमि पूजन करने के बाद यहां पर जनसभा की थी। वहीं आज सीएम योगी ने दोबारा यहां लीडर प्रेस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए अतीक अहमद की और माफियाओं पर निशाना साधते हुए गणेश केसरवानी के लिए वोट की अपील की और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। भाइयों बहनों, प्रयागराज में आप बनाइए और हम लोगों ने माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उस पे तोड़ करके जो गरीबों का आवास बनाए, बोर्ड बनाइए। अगले महीने उस संपत्ति पर गरीबों को आवास आवंटन करने के लिए भी आने जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार करेगी। हर गरीब का संरक्षण देंगे, हर शरीफ को, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य अपना अनवरत जारी रखेगी। इस विश्वास के साथ श्री गणेश केसरवानी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के फुल मेजोरिटी के बोर्ड को बनाने की अपील प्रयागराज वासियों से करता हूं। संगम नगरी प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी खबर। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आयशा नूरी की अर्जी पर सुनवाई टली। बता दें, सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने दी थी सरेंडर अर्जी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से मांगी थी आख्या। इस बार भी आख्या न आने पर सीजीएम कोर्ट में आयशा नूरी के मामले में सुनवाई टली है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 तारीख को होगी। बता दें, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी पर आरोप है कि उसने गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी, जिसके बाद उसे नामजद किया गया और आयशा नूरी के पति इखलाक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद अब आयशा नूरी ने नामजद होने के बाद सीजीएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने मांगी थी धूमनगंज थाने से आख्या न आने पर टली सुनवाई। अगली सुनवाई 8 तारीख को होगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब उमेश पाल की मां शांति देवी और पत्नी जया पाल ने बड़ा बयान देते हुए सीएम योगी की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के लिए लोगों से अपील करते हुए वोट मांगा है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उमेश पाल की पत्नी और माँ का। जो बाबा जी ने आज जन सैलाब ले आकर के बातों को कहा, उन्होंने बहुत अच्छा कहा उन्होंने। और मैं भी चाहती हूँ कि प्रदेशवासियों और देशवासियों से कि सिर्फ यही कह सकती हूँ कि भाजपा के प्रत्याशी जितने भी हैं उन्हें भारी मतों से विजयी कराएं, बाबा जी का पैर मजबूत करवाएं, क्योंकि बहू बेटी बहन सब सुरक्षित होकर के जा सकेंगे, कोई का दुराचार अत्याचार नहीं हो सकता है। मेरे पे आप बीती है कि जो 24 की घटना हुई है, इस घटना को देखते हुए मैंने देखा कि बाबा जी के जो वचन में उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो अपने वचन को पूरा उन्होंने किया। एक बेटी का धर्म पूरा किया उन्होंने, जो वचन को कहा था उस तरह से उन्होंने पूरी तरह से किया, माफिया को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ प्रयागराज में, अपना जनसभा किया है। जो उन्होंने कहा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिलाएं, तो उन्होंने जो पहले भी उन्होंने कहा था मेरे बेटा की हत्या होने के बाद कि जितने माफियाओं ने ये काम किया है मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो जो उन्होंने कहा था वो
आवाज़ का पालन किया, उन्होंने किया, मुझे न्याय मिला और मुख्यमंत्री जी पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि अभी उन्होंने किया है, आगे वो करेंगे। और मेरा प्रयागवासियों से ये एक निवेदन है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उनको जो है गुलाब के फूल पे, कमल के फूल पे बटन दबाएं और अच्छे बहुमत से जिताएं, जाकि मुख्यमंत्री जी का कदम मजबूत रहे। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब कई प्रतिष्ठित अखबार लाने वाले ट्रैवल एजेंसी के मालिक मोहम्मद शरीफ पर कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में ट्रैवल्स मालिक की क्रेटा कार क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रैवल्स एजेंट मालिक ने तत्काल सूचना सिविल लाइन थाने में दी है। वहीं सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें, आरोप है कि सिविल लाइन्स बस स्टैंड के पास रहने वाले तथाकथित बीजेपी नेता खुद को बताने वाले मोनू सोनकर और सोनू सोनकर ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर अखबार लाने वाले ट्रैवल्स मालिक पर हमला कर दिया, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रैवल्स एजेंट गाड़ी में बैठे होने के कारण बच गया और वहां से भाग निकला, जिसके बाद उसने तत्काल शिकायत सिविल लाइन्स थाने में किया है और अब तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। साथ ही ट्रैवल्स एजेंट का कहना है कि उससे रंगदारी की मांग की जाती, क्योंकि वह अखबार लाता है और अखबार वहां पर उतरता है और कहा जाता है कि अगर गाड़ी यहां पर लानी है तो यहां पर तुम्हें पैसे देने होंगे। ऐसे में मोहम्मद शरीफ ट्रैवल्स एजेंट का क्या कुछ आरोप है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से वे सिविल लाइन थाने में तहरीर दी है और किस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ और क्या पूरा इस मामले पर आरोप है उनका। आइए दिखाते हैं आपको। मेरी अखबार में गाड़ियाँ चलती है और मैं आज सुबह करीब 11:30 पौने 12 बजे करीब में गया था बस अड्डे पे, केएफसी के उसके सामने, टूरिस्ट बंगलो के सामने। वहाँ पर जो है हमारे साथ मोनू सोनकर और राखी सोनकर और अज्ञात लोग हमारे साथ मारपीट किए, रंगदारी मांग रहे हैं बराबर। हमने इंस्पेक्टर सिविल लाइन साहब को एप्लीकेशन दिया है, जिसमें कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कार्रवाई करेंगे। गाड़ी में हमारे करीब लाइट फूट गया है और गेट पे जो है नुकसान हुआ है और जो तोड़ फोड़ की है गाड़ी के साथ में। हाँकी थी और डंडा था, 7-8 लोग थे। मोहम्मद शरीफ। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज महापौर प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे, जहां पर डिप्टी सीएम व अन्य मंत्रियों का और सांसद विधायकों का जमावड़ा था। मगर सबसे बड़ी बात, सीएम की रैली में जिस तरह से भीड़ होती थी इस बार नहीं दिखाई दी। सीएम की रैली में पीछे की तरफ कुर्सियां खाली दिखाई दी, जहां आगे भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, मगर आम जनता यहां पर दिखाई नहीं दी और यहां पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और आप देख सकते हैं पूरी कुर्सियां किस तरह से खाली हैं और सीएम की रैली चल रही थी यहाँ पर सन्नाटा दिखाई दिया है और कुर्सियां पूरी तरह से खाली पड़ी दिखाई दी। इसे क्या समझा जाए ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की रैली में पीछे की कुर्सियां खाली होना एक बड़ी बात है और सीएम की रैली में शायद भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भीड़ जुटाने में नाकाम दिखाई दिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।